और नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त के रूप में श्री कैलाश शिंदे की नियुक्ति को। इन समाचारों का आनंद लिया जा रहा है एफएम बैंड पर और एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में हमने पहले एएम बैंड की चर्चा की थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिस टेक्निक के थ्रू एएम बैंड जो है उसका प्रसारण होता है। और जो एएम टेक्निक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उस पर शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, ये तीनों बैंड चलते हैं। और एफएम बैंड जो चलता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग होता है। और यही हम आज देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एएम के मुकाबले एफएम पर ज़्यादा साफ प्रसारण आते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, वैसे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। जो एएम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, उस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे, जैसे मान लीजिए जो वेव आ रही है, जो रेडियो वेव आ रही है, ये उसका एक पॉइंट है और ये आपकी तरफ चला आ रहा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर वाइब्रेट करता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता रहता है। और ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे बढ़ती आ रही है, यही है एक रेडियो वेव। और हमने कैसे ये भी देखा था कि यदि इसका ग्राफ बनाएं हम तो ये एक इस प्रकार एक वेव की तरह दिखता है। जो हमने ऐसे वेव चलती हुई देखी हैं जैसे तालाब वगैरह के पानी में, ठीक वैसा ही दिखता है। तो लोगों की गलतफहमी हो जाती है कि तरंगें जो हैं वो ऐसे ही चली हुई आती हैं, ऐसे नहीं चलती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टरबेंस ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टरबेंस से ऐसे चली हुई आती है। और उसी वीडियो में हमने देखा था कि ये वो सिग्नल है जिसको भेजा जाना है, यानी जिस एफएम स्टेशन पर जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ जो भेजी जानी है उसको माइक के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा चुका है, जो कि ये है। और इस सिग्नल को लेकर जो चलेगी वो कोई हाई फ्रिक्वेंसी वेव लेकर चलेगी जिसको कैरियर वेव बोलते हैं। और ये कैरियर वेव ये है। सो आप देख रहे हैं कि जितनी देर में ये वेव बन रही है उतनी देर में तो वो बहुत सारी वेव्स बन चुके हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी है। एक ही सेकंड में ये वेव्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और साथ ही उसी वीडियो में आपने देखा था कि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी बदलाव लाने वाला सिग्नल। और ये बदलाव किस पर लाएगा? कैरियर वेव पर लाएगा। और इसी प्रोसेस को ही बोलेंगे हम मॉड्यूलेशन। और उस वीडियो में आपने देखा था कि इसके अनुसार इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज किया गया था। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड में कितनी वेव बन गई, यानी एक सेकंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आगे पीछे कितनी बार वाइब्रेट हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे कितनी बार वाइब्रेट हो गया, यानी उसके अकॉर्डिंगली कितनी वेव बन गई एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट से कितना इधर आया या कितना उधर गया, वो एम्पलीट्यूड है। यानी ग्राफ में ये वेव कितना ऊपर उठी, ये एम्पलीट्यूड है। और इस सिग्नल के अनुसार इस कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था, ये हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सेम कहानी है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेट किसको करेगा? बदलाव किस में लाएगा? कैरियर पर। और जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा। और कैसे होगा वो बदलाव, उसका ग्राफ देखते हैं। तो ये सिग्नल है जिसको लेके चलना है, ये कैरियर है जो लेके चलेगी। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हुआ था तो कैरियर इस प्रकार की हो गई थी, किंतु अब इसको इग्नोर करते हैं हम। जब इस सिग्नल के अनुसार हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितनी वेव बन रही हैं, वो इसके अनुसार चेंज करेंगे तो एफएम सिग्नल कुछ ऐसा बनेगा। हमारी कैरियर जो है अब वो ऐसी हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए, जब इसका पॉजिटिव साइकिल है ये इस सिग्नल का, और वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, तो उस समय जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप एक ही सेकंड में देखिए बहुत ज़्यादा वेव्स बनने लग गई हैं। और जब इसका नेगेटिव साइकिल आया है तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी घट गई है। अब देखिए बहुत कम वेव बन रही हैं। सो इसके पॉजिटिव साइकिल में ज़्यादा वेव्स बन रही हैं एक ही सेकंड में, और नेगेटिव साइकिल में एक ही सेकंड में कम वेव बन रही है। यानी जो कैरियर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ जितना था यहाँ भी उतना ही है, यानी वेव ऊपर कितना उठ रही है या नीचे कितना गिर रही है वो एग्जैक्टली उतना ही है पहले जितना, यानी एम्पलीट्यूड सेम है। किंतु पहले इसकी जब फ्रीक्वेंसी थी अब वो फ्रीक्वेंसी नहीं रही, उसमें बदलाव आया है। और वो बदलाव किसके कारण आया है? इस सिग्नल के कारण। इसने मॉड्यूलेट कर दिया है कैरियर को। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो अब जो ये
सिग्नल है जब ये आपके रेडियो में पहुंचेगा, आपके रेडियो का एंटेना इसको पकड़ लेगा, अंदर के सर्किट में ले जाएगा। और जैसा कि मैंने सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल वाले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कि इस फ्रिक्वेंसी से किसी नीचे वाली फ्रिक्वेंसी पर लाएंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्टली 10.7 मेगाहर्ट्ज़ 10.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ले आएंगे। जो भी आपका सिग्नल था 100 मेगाहर्ट्ज़ का था, 102.3 था, जो भी था, उससे उसको 10.7 मेगाहर्ट्ज़ में ले आएंगे और उसके बाद डीमॉड्यूलेशन की जाएगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैरियर वेव को सिग्नल के अनुसार इस प्रकार का बना दिया गया। अब इस सिग्नल को वापस से जो स्टूडियो में बैठा व्यक्ति बोल रहा था वो सिग्नल इससे उतार लिया जाएगा। और उतारेगा कौन? डीमॉड्यूलेटर। और वो कैसे उतारेगा? वो इसके फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंजेस जो हैं, उन चेंजेस के अनुसार जो है एक नया सिग्नल बनाएगा और वो हूबहू वैसा ही होगा जैसे स्टूडियो में बैठे व्यक्ति की आवाज़ को और माइक ने कन्वर्ट करके जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया था, वो हूबहू वैसा होगा, जो कि एक एम्पलीफायर में पहुंचाकर बढ़ाकर और स्पीकर को दे दिया जाएगा और रेडियो में वैसी आवाज़ आने लगेगी। तो एक बात अब हम और देख लेते हैं। सो ये AM सिग्नल है, ये FM सिग्नल है और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रही है, एम्पलीट्यूड बदला गया है और इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहा है, फ्रीक्वेंसी बदली गई है, इसलिए इनके ऐसे नाम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब मैं बार बार बताता रहा हूँ, एक AM बैंड है जो आपके रेडियो में होता है, वो मीडियम वेव बैंड का नाम है। उस बैंड पर आ रहे सिग्नल्स जो हैं उनको भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ही मॉड्यूलेट करके भेजा गया है और ठीक यही मॉड्यूलेशन प्रयोग होती है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के सिग्नल्स में। और जो FM के सिग्नल्स हैं उनमें ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रयोग होती है। इसके अलावा मॉड्यूलेशन जो और दूसरे प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे एक फेज मॉड्यूलेशन है या फिर जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो बहुत सारे प्रकार की मॉड्यूलेशंस हैं, किंतु हमारे आम रेडियोज़ में काम आने वाली जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, आशा है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। और एक लंबा प्रश्न रहा है कि AM और FM में FM साफ क्यों चलता है, उसका उत्तर हम देंगे अगले किसी वीडियो में।